DOLLB का एग्जामिनेशन अब सिर्फ 1 वीक दूर है एंड आई नो एंड अंडरस्टैंड कि बहुत से स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे आर वरीड एंड दे आर फीलिंग द जिटर्स, बट एज आई एम ऑलवेज हियर एज योर मेंटोर टू गाइड यू। इस वीडियो में भी आई विल ट्राई टू ईज आउट थिंग्स फॉर यू। आपके लिए चीज़ें आसान करने के लिए हम ये डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 1 वीक में आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको बेटर प्रिपेयर्ड फील हो, कॉन्फिडेंट फील हो एंड आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। Hi guys, I am Ayushi and welcome to Law Digest. ऑल्सो बिफोर मूविंग फर्दर, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वरीड रहे हैं कि एडमिट कार्ड्स आए हैं या नहीं, फाइनली एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। जो लिंक है जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वो हमारी कम्युनिटी पोस्ट में गिवन है, और अदरवाइज NTA की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको द लिंक विल ऑटोमेटिकली फ्रॉम द पब्लिक नोटिसेज इट विल टेक यू टू दैट पेज एंड यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, चेक योर सेंटर, रीड द एडमिट कार्ड केयरफुली। कुछ चीज़ें उस पर लिखी होंगी जो आपको साथ में कैरी करनी है, तो उनसे आप अध्ययन करें। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अब नेक्स्ट 1 वीक में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। वो चीज़ है टेस्ट्स। हमें बहुत सारे टेस्ट्स देने हैं ताकि हम कॉन्फिडेंट फील करें, ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है वो हम चेक करते रहें कि कितना वेल प्रिपेयर्ड है हम। इससे बेसिकली ये जज हो पाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, जो आपने पढ़ा है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं, मिस्टेक्स हो रही हैं या नहीं। इट बेसिकली प्रिपेयर्स यू बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन, ताकि जब आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठे आपको ये पता हो कि पास्ट में आप कैसी गलतियाँ कर चुके हैं जो आपको अब फाइनल टेस्ट में नहीं करनी है। सो टेस्ट रियली प्रिपेयर यू मेंटली। अब टेस्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने पहले भी बोला था, दे आर द बाइबल ऑफ योर एग्जामिनेशन। इससे आप पैटर्न डिकोड कर पाते हैं कि किस टाइप के पेपर आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी चीज़ें आपको पास्ट ईयर पेपर से पता लगती हैं। तो पास्ट ईयर पेपर करना मैंडेटरी है। आई थिंक एक दिन में ही आप कुछ घंटों में ये पेपर्स उठा के कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपने ऑब्वियसली आप इतने टाइम से प्रिपेयर करते आ रहे होंगे तो पास्ट ईयर पेपर ऑलरेडी देख रखे होंगे, किए भी होंगे। इनफैक्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जो लीगल एप्टीट्यूड के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके साथ सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल को रिलीजियसली फॉलो करते आए हैं तो आपको पता ही होगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने पास्ट ईयर पेपर से उठाकर करे हैं। मॉक्स इम्पॉर्टेंट है एंड पास्ट ईयर पेपर्स से इस तरह से डिफरेंट है कि पास्ट ईयर पेपर्स में हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। मॉक्स में हमें नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड वी गेट बेटर प्रिपेयर्ड कि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया जो हमने नहीं पढ़ा हो तो उसको हमें कैसे टैकल करना है। एक टेस्ट का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होता है मॉक टेस्ट देने पे। हमारी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने मॉक्स नहीं दिए हैं या आपको कहीं नहीं मिले हैं देन मॉक्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। ये मॉक्स जो हैं ये NTA पैटर्न पर बेस्ड हैं। जो यूज़र इंटरफेस NTA यूज़ करता है उसी तरह से ये मॉक्स दिए हुए हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको फाइनल एग्जामिनेशन में पेपर आएगा। एंड ऑल्सो आप साथ साथ ये भी देख पाएंगे कि क्या टेस्ट में इंस्ट्रक्शंस होंगे, किस तरह से पेपर को करना है, एंड एट द सेम टाइम सारे सेक्शंस उसमें इंक्लूडेड हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 5 सेक्शंस उसमें कवर्ड हैं। 10 टेस्ट आर देयर। नाउ देर आर स्टूडेंट्स हु इवन आस्क कि कितने टेस्ट हमको देने चाहिए। देन आई वुड से कि कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतने टेस्ट आप दे लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा या आप 100 टेस्ट दे लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आई कॉन्ट रियली गिव यू वन पर्टिकुलर नंबर कि इतने टेस्ट अगर आपने दे लिए तो आपका क्लियर होगा या नहीं, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप कितनी सीरियसली मॉक्स दे रहे हैं या आपने कितनी पढ़ाई करी है, या अगर आप मॉक दे रहे हैं तो उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हैं, अपने वीक एरियाज फाइंड आउट कर रहे हैं या नहीं। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन करनी पड़ती हैं उसके लिए। देन MCQs कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कीजिए। लीगल एप्टीट्यूड क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है तो लीगल एप्टीट्यूड पे MCQs ज़्यादा बनते हैं करने। इसके लिए आप इंटरनेट पे यू टाइप MCQs ऑन इंडियन पिनल कोड, MCQs ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आपको बहुत से MCQs मिल जाएंगे। MCQs भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है एक बंडल में स्पेशली। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उस MCQs से ऑलरेडी कंसल्ट कर रहे हैं एंड दे आर फाइंडिंग इट ऑफ यूज़। देन MCQs की अगर बात करें, अब क्योंकि लास्ट 7 डेज़ हैं एंड स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लीगल एप्टीट्यूड में ज़्यादा जिटर्स रहते हैं तो उसके लिए मैंने डेली टेस्ट्स लॉन्च करे हैं।
अब इन डेली टेस्ट में क्या है, लीगल एप्टीट्यूड के जो भी सेक्शंस हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, सब पे एक एक क्विज़ अवेलेबल है उस टेस्ट में। इनिशियली आई हैड थॉट कि मैं इस टेस्ट को आई विल कीप इट फ्री ऑफ चार्ज, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके मैसेजेस आ रहे थे कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हैं। सो आई हैड थॉट ऑफ कीपिंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट। हाउएवर वन ऑफ माई टीम मेंबर्स मेंशन्ड कि हम लोग फ्री की वैल्यू इतना नहीं करते हैं, सो दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट देम एज एट अ मिनिमल प्राइस ऑफ ₹100। तो आई एम होपिंग दैट ये जो टेस्ट हैं इनमें जो क्वेश्चंस कवर्ड हैं ये थोड़ा ज़्यादा उन कॉन्सेप्ट्स पे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई एम होपिंग कि ये जो टेस्ट हैं इनसे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ये वेबसाइट lorddigest.in पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ सैम्पल पेपर्स भी मिलते रहेंगे इंटरनेट पे भी, सेल्फ गाइड बुक्स में, वहाँ से आप ये सैम्पल पेपर्स दे सकते हैं। इसके अलावा रिविज़न सीरीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल लगती आई है, विद टाइम आप वो भी देख सकते हैं रिविज़न सीरीज़ में। एंड आई एम होपिंग कि आपने वो देखी भी होगी अगर आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं। तो रिवीजन सीरीज़ में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसा कि मैंने डेली टेस्ट के लिए बोला, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मुझे लगे वो मैंने रिवीजन सीरीज़ में डिस्कस करे हैं। एंड प्लीज़ नोट कि ये जो क्वेश्चंस हैं MCQs, डेली टेस्ट, रिवीजन सीरीज़, सब में नए नए अलग अलग क्वेश्चंस बनाए गए हैं। सो एक दो ओवरलैप हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चंस हर जगह डाले गए हैं। देन सो एज यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कि टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें साथ साथ और क्या करना है, हम टेस्ट करने के बाद करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन से एरियाज़ जो हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि लीगल में मेरे आंसर्स एकदम सही हो रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मुझे क्वेश्चंस पता है, मुझे उनके आंसर्स पता है और वो सही भी हो रहे हैं, तो आप लीगल पे थोड़ा कम फोकस कीजिए। आप और सब्जेक्ट्स जो आपके वीक एरियाज़ हैं, जहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं, उन पे फोकस कीजिए। इमीडिएटली वर्क ऑन रॉन्ग आंसर्स। जब आप टेस्ट दे देंगे एंड आप एनालाइज करने बैठेंगे पेपर कि ये अच्छा मेरे वीक एरियाज़ हैं, तो जहाँ पे भी आपने गलतियाँ करी हैं, जिन क्वेश्चंस में गलतियाँ करी हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उन कॉन्सेप्ट्स को जाके वापस से पढ़ेंगे एंड यू विल सी कि मैंने गलती कहाँ करी। ये चीज़ जो है ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है। अभी हमें लगेगा कि टाइम वेस्ट है, बोरिंग है, कि वापस से हम ये देखते रहें कि रॉन्ग आंसर कहाँ हुआ है, फिर उस पर जाके खोलें, अपना मॉड्यूल निकालें या अपना रजिस्टर निकालें जहाँ हमने नोट्स बनाए हैं और ढूंढें उसका राइट आंसर। अगर आपको वो टफ लग रहा है, आप इंटरनेट पे भी साथ साथ व्हेन यू आर लुकिंग एट योर पेपर, साइड में गूगल कर लीजिए। अब गूगल में प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन विकीपीडिया आंसर्स, एंड जो आपको सबसे ऊपर आंसर दिखता है वो आंसर जनरली नहीं होता है, वो बहुत बार गलत होता है। तो अच्छे सही सोर्स से क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। बेयर एक्ट मिल सके, कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आपने क्वेश्चन दिया है, सो ट्राई कीजिए कि आप गवर्नमेंट साइट्स के आंसर पे रिलाई करें एंड रैंडम पोर्टल्स के आंसर्स पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। खुद आंसर बेयर एक्ट में जाके, गवर्नमेंट साइट्स पे जो बेयर एक्ट दिए होते हैं उनसे जाके निकालिए, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आपका आंसर कितना सही है या कितना गलत है। देन एक्स्ट्रा एरियाज़, मैंने पहले भी 15 डे स्ट्रैटेजी वीडियो में समझाया था कि जब आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसको 360 डिग्री में देखेंगे ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट साथ साथ आपके कवर होते रहें। अगर हम मान लीजिए रेप का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो रेप की जो डेफिनेशन है वो IPC में हमें पता है बहुत बड़ी है, बहुत सी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, कुछ ग्राउंड्स इंक्लूडेड हैं। देन एक्ट ऑफ रेप क्या होता है वो इंक्लूडेड है। देन मैरिटल रेप इंक्लूडेड है, मेडिकल प्रोसीजर रेप माना जाएगा या नहीं, एज क्या है, ये बहुत सी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो हमें साथ साथ अगर एक क्वेश्चन हमारा फ्रॉम दिस टॉपिक आया है, हम इमीडिएटली आसपास के जो टॉपिक्स हैं वो भी रिवाइज कर लेंगे। इससे हमारा टॉपिक और स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑल्सो डेफिनेटली व्हाट यू विल डू इज़ नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपना रिविज़न करते रहेंगे। रोज़ आप 3-4 घंटे अपना साइड रखिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। नेक्स्ट 7 डेज़ में जो एरियाज़ आपके स्ट्रॉन्ग हैं वो आप छोड़ सकते हैं, जो चीज़ें आपको लग रहा है आप भूल रहे हैं, आपको नहीं आ रही हैं, वो हम रिवाइज़ करेंगे।
मैथ्स ऑब्वियसली आप जैसे नहीं करेंगे। अब अगर हम डोंट्स की बात करें तो मैंने पहले भी बोला था कि मैथ्स हमें नहीं करनी है। बाकी जो एरियाज़ हैं जैसे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद करेंगे, रूल्स को याद करेंगे, अप्रोच को याद करेंगे एंड एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम एवरी टॉपिक। टॉपिक्स भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ पुरानी वीडियो में, वहाँ से जाके आप वो टॉपिक्स देख सकते हैं अगर अभी तक आपको कन्फ्यूजन है टॉपिक्स में लेके। हाउएवर अगर ऐसा है तो देन देयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि मुझे लगता है फिर आपने या तो PYQs फॉलो नहीं किए हैं, आपने या तो चैनल पे वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको सिलेबस की क्लैरिटी नहीं है। हाउएवर दैट इज़ अनलाइकली कि ऐसा होगा। अभी तक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या टॉपिक्स मुझे कौन से सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद ही प्रिपरेशन करते हुए समझ आ जाता है। ये सब चीज़ें खुद ही आप अगर इतने 6 to 8 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अच्छा हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने हर मॉक में या यहाँ पर क्वेश्चन देखा ही है। तो उन टॉपिक्स पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिटेल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप मॉक्स देंगे, PYQs करेंगे तो उनमें भी आपकी वो वहाँ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इंडिविजुअली इन सब्जेक्ट्स की हर एक चैप्टर पे बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट्स में हमें क्या करना है, हमें मैथ्स नहीं करनी है। जैसा मैंने पहले बोला था, मैथ्स हम नहीं करेंगे, नए टॉपिक्स हम नहीं उठाएंगे, कोई भी नए टॉपिक हमें अभी उठा के नहीं करने हैं, हमें फोकस रखना है रिवीजन पे। अगर हम नए टॉपिक्स करेंगे तो जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हम भूल जाएंगे। अभी टाइम नहीं है नए टॉपिक्स करने का, जो किया है उसी को रिवाइज कीजिए। लीगल रीजनिंग फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन मत कीजिए। अभी भी मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे डाउट्स पूछते रहते हैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस की, एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि लीगल रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है DU एग्जामिनेशन के लिए, तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो है सिंपल सा, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वो आप जाके देख लीजिए, दैट इज़ इनफ। लिंक विल बी गिवन इन द टॉप राइट कॉर्नर। कमिटीज़ के लिए भी एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं, लिंक विल बी गिवन, बस वो ही करिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देन टू कॉम्प्लिकेटेड करंट अफेयर्स मत कीजिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इधर उधर, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली देर आर सम स्टूडेंट्स कि हम ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, मेजरली ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होता है बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। दे आर ट्राइंग टू बी जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स बट दे आर मास्टर ऑफ नन। आप लीगल को ही अगर मास्टर कर लें तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए, बहुत सारे मार्क्स आप फेच कर पाएंगे। इधर उधर इतने हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, लीगल में भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका बस 1 वीक बचा है एग्जामिनेशन का, तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो किया है, जो कराया गया है आपको वीडियोस के थ्रू, चाहे आपने ये चैनल फॉलो किया है या किसी और को फॉलो किया है, या आप कहीं से कोचिंग लेते आ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, व्हाटएवर इट इज़, वहाँ पर आपको बताया ही गया होगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें करनी है। हाउएवर आई अंडरस्टैंड कि बहुत से कोचिंग सेंटर्स मिसगाइड भी करते हैं, बट इन एनी केस अगर आपको ये क्लियर है कि आपको क्या टॉपिक्स इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं पे आपको रिवीजन करना है। वो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। DU LLB सिलेबस की वीडियो देख लीजिए अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है। ओवर कॉम्प्लिकेट चीज़ों को मत कीजिए, दैट विल लैंड यू ओनली इन ट्रबल। जो ओवर कॉम्प्लिकेटेड करंट अफेयर होती है कि इतने करोड़ का MOU साइन हुआ है, किसके बीच में, स्टेट बेस्ड न्यूज़ है, ये सब चीज़ें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम्स में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कीजिए, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, इंडेक्स, ये एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए। एंड लास्टली व्हाट आई वुड से इज़ दैट फील कॉन्फिडेंट। आप अगर अभी से कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो आप एग्जामिनेशन को भी कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। सभी लोग इस फेज़ के थ्रू गए हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है सक्सेस स्टोरीज़, वहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने इन एग्ज़ाम को क्लियर करा है आप उनके वीडियोज़ देख सकते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ लॉ डाइजेस्ट सब्सक्राइबर फैमिली एंड हम लोग काफ़ी टच में भी रहे हैं। दे हैव प्रिपेयर्ड वेल, उन्होंने
थ्रू आउट प्रेपरेशन करिए, एट द एंड ऑब्वियसली योर हार्ड वर्क मैटर्स अ लॉट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, आपको साथ साथ अपनी तरफ से हार्ड वर्क भी करना है. आपको गाइडेंस यहाँ से मिल जाएगी, बट आपको हार्ड वर्क जो है वो अपनी साइड से ही पुट इन करना है. उन सक्सेस स्टोरीज़ को भी आप देखेंगे तो यू विल सी कि दे हैव ऑल्सो बिन थ्रू ऑल दिस, दे बीन वेरी स्केर्ड. मॉक्स में उनके भी मार्क्स कम आए हैं, एंड दे हैव चैनलाइज देयर एनर्जीज इन अ बेटर वे, being obviously feeling guided through the videos, and they have also scored well, they have come out with flying colors. उनसे आपको basically what I mean to say is कि हो सकता है वहाँ से आपको motivation मिले, because last few days में हम लोग डर जाते हैं. And me, when I gave this examination, I gave it back in 2012. सो आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू दैट स्टेज. ये एग्जामिनेशन स्टेज सभी के लिए कॉमन है. हम सभी बचपन से 12th के बोर्ड्स भी सबने दिए हैं, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स भी सबने दिए हैं. सो वीव बीन एवरीवेयर. तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सुपर इंटेलिजेंट है, या अगर मैं जाके एग्जामिनेशन दूंगी तो मेरा फुल स्कोर आएगा बिकॉज आई एम टीचिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. हो सकता है मुझसे भी वहाँ पर गलतियाँ हो जाएँ. सो नो वन इज़ गॉड. सो जस्ट कीप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए कि जो मैंने पढ़ा है वो मैंने अच्छे से पढ़ा है, एंड जितना मैंने पढ़ा है वो चीज़ तो मैं ऑब्वियसली आई विल डू करेक्ट. एंड करेक्ट की बात करें तो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस. तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जब आप आंसर कर रहे होंगे, जब आपको पता है कि बाकी ऑप्शंस इसका आंसर नहीं हो सकते हैं, तो भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा. एंड स्टार्टिंग से ही अगर आप वो अप्रोच लेके क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, एंड बाकी का पेपर आप अच्छे से कर पाएंगे. ये भी बहुत ज़रूरी स्ट्रैटेजी है कि आप जब शुरू से पेपर कर रहे हैं दैट यू शुड फील कॉन्फिडेंट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, या स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो आपको समझ नहीं आए, छोड़ दीजिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस को पिक कीजिए जो आपको आते हैं, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, एंड यू विल बी एबल टू डू द एग्ज़ाम बेटर. सिली मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, ओवर अटेम्प्ट करने को क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना है. साथ साथ हमें क्या अवॉइड करना है, जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे फेक रूमर्स फैलाते हैं, उनसे हमें बचना है. वी हैव टू ट्राई टू कीप ऑल दिस एट बे, एंड हमें सिर्फ अपने ऊपर, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है. एंड डू नॉट फील अगर कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है. आई हैव सीन कि ग्रुप में मैंने अपने सामने खुद देखा है कि ऐसा होता है कि आंसर आ रहा है, एंड किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, मेरे को पता है कि इसका आंसर ये ही होगा, एंड दैट पर्सन ट्राइज टू कन्विंस एवरीवन एंड ट्राइज टू चैलेंज कि नहीं, इसका आंसर तो मुझे दिखा दो, कहाँ लिखा है कि ये है वो है. वट एवर दैट इज़, यू कैन लीव ऑल ऑफ दैट. अपने पे फोकस कीजिए. कोई भी अगर आपको आंसर में डाउट है देन उसको आप इंटरनेट से, जैसा कि मैंने बोला, गवर्नमेंट वेबसाइट से, बेयर एक्ट से चेक करेंगे कहीं पे आपको डाउट लग रहा है. सो कीप अ वेरी फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट अप्रोच टू दिस एग्जामिनेशन. 3 सेंटर्स हैं, सीट्स हैं, इतनी भी कम सीट्स नहीं है, सभी के लिए सीट्स अवेलेबल हैं. अगर आप सही से अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करेंगे तो आपको वो सीट्स मिल सकती हैं. ऐसे भी एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें लाखों लोग बैठते हैं एंड सीट्स 50 भी होती हैं. ये जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 या 2 वैकेंसी भी निकलती हैं. लीगल ऑफिसर के जो एग्ज़ाम होते हैं 1 या 2 वैकेंसी निकलती हैं. ऑल ओवर इंडिया पीपल गिव दीज एग्जामिनेशंस. सो एंड बहुत से स्टूडेंट्स का आपके साइड में ही बैठा आपके फ्रेंड का भी ऐसे में हो जाता है एडमिशन. सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर नॉट अबाउट कि हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं, हमने बहुत हार्ड वर्क करा है. इट इज़ अबाउट स्मार्ट वर्क ऑल्सो, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी ऑल्सो. तो अपनी नेक्स्ट 7 डेज़, अब ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं ये आपके बहुत क्रूशल होने वाले हैं. अपने लिए इस वीडियो के अकॉर्डिंग, या जिससे भी आप अपनी गाइडेंस लेते हैं, जो भी आप सुनते आए हैं, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और अदर मेंटर्स, सबसे जो आपने सुना है उसी चीज़ों को एक अपने लिए खुद से स्ट्रैटेजी क्रिएट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड फॉलो दैट, एंड आई एम श्योर यू विल come out with flying colors. All the very best to all of you.